हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10th के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला बोल रहा है कि ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये जानने के लिए आपको ये देखना है कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बात याद रखना है कि स्क्वायर वाला टर्म जो है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बाकी 0 हो सकता है, ये वाला 0 हो सकता है, ये 0, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3 2 जा 6, ये 2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 प्लस 6 इधर आएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो किसके फॉर्म में हो गया ये ऐसा दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। Thus the given equation is a quadratic equation। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में ये बस चेक करना है और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला तो आपको दिख रहा है। दूसरा देखिए, इन सभी के लिए आपको बेसिक जो मैथ्स है पहले से वो आना चाहिए। अगर आप नहीं आते हो, एक ही बार चाहोगे तो फिर तो मुश्किल है। ठीक है, तो बेसिक जो मैथ्स है वो पहले से आना चाहिए, जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई है ना, ये सब आना चाहिए। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस 2 3 से तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से ये वाला माइनस 2x यहाँ बुला लो, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो दिख रहा है आपको किसके फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में है ना। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लिखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो एकदम आसान है। अगर आपको जोड़ घटाव आता है अलजेब्रा का तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3 चेक करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले x से मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 1 में, और फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 में, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 में, और फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 में। यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। एक बात आपको यहाँ से दिख रहा है क्या, कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है 2x में से x घटा तो माइनस x माइनस 2, और यहाँ से 3x में से x घटेगा तो 2x माइनस 3। चलिए, तो इन सभी को एक साइड ले जाते हैं, माइनस x, ये वाला माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कि माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि ये किसी भी फॉर्मेट में आपको दिख नहीं रहा है। Thus the given equation is not a quadratic equation। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। Thus the given equation is not a quadratic equation। ठीक है, ये आपका 3 नंबर था। 4 नंबर में आइए। 4 नंबर में क्या है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू 2x प्लस 1
और -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x² प्लस का 5x। यहाँ से आ गया 2x² प्लस x -6x और -3 इक्वल टू x² प्लस 5x। तो यहाँ से 2x² और ये वाला x² इधर बुला लो तो -x² और 6x में से एक x घट गया तो 5x बच गया और यहाँ से ये -5x -3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² - 10x -3 इक्वल टू 0। x² - 10x और -3 इक्वल टू 0। तो ये आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। Thus the given equation is a quadratic equation. ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 5 नंबर। 5वां नंबर क्या है कि 2x - 1 और x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1। ठीक है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिख सकते हो, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 में और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 में, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे x - 1 में और फिर +5 से मल्टीप्लाई करोगे x - 1 में। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 2x² - 6x 3 पूजा 6x -x + 3 x² हो गया -x प्लस का 5x और माइनस का 5। चलिए, तो 2x² और ये x² इधर आएगा तो -x² होगा, 6x और 1x -7x और ये वाला 5x इधर आएगा तो -5x + 3 और ये वाला +5 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया x² - 12x 7 5 12 और 5 3 8 इक्वल टू 0। तो x² - 12x प्लस x² - 12x प्लस x प्लस 8 कहीं गड़बड़ नहीं किया, एक बार देख लीजिएगा। 6x 7 2x² - 6x -x + 3 और इधर से हो गया x² - x + 5x। ठीक है, 2x² - 6x -x + 3 x² - x + 5x। तो यहाँ से अच्छा 5x - 4x 5x - x तो ये हो गया -4x आएगा, तो ये आएगा 11x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ax² + bx + c इक्वल टू 0 है ना। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 5 नंबर है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर में। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर जो है वो दिया हुआ है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 3x + 1 और ये हो जाएगा a² - 2ab यानी 4x और प्लस b²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x और ये -4x इधर आएगा तो +4x + 1 और ये +4 आएगा तो -4, तो 7x - 3 इक्वल टू 0। 7x - 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको स्क्वायर वाला टर्म होना कंपलसरी है, नहीं तो ये लीनियर फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर था। चलिए यहीं पे 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में क्या है, ये है 7 नंबर में क्या है, x² x + 2 का क्यूब इक्वल टू 2x × x² -
1। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। तो ये हो जाएगा x क्यूब और 3 2 जा 6x स्क्वायर, और ये होगा 2 2 जा 4 3 जा 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या दिख रहा है, इन सभी को उस साइड ले चलो। तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये वाला इधर गया तो माइनस 6x स्क्वायर, और हाँ माइनस 2x और माइनस 12x ये वाला, और माइनस 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये घट के आया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ए थर्ड ऑर्डर, दिस इज अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था 7 नंबर। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब 2 का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना अपने को। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब 3 2 जा 6x स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12x माइनस 8। ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये 6x स्क्वायर पहले ले लो तो प्लस में आएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 12 आएगा इधर तो माइनस 12x प्लस 1, और ये इधर आएगा तो 0। तो यहाँ से आया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर वाले फॉर्मेट के फॉर्म में आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपका फर्स्ट नंबर में जितने भी क्वेश्चन था वो आपको कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने को सेकेंड में जस्ट एक इक्वेशन जनरेट करना है। बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular field, breadth of rectangular field इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा कि इसके डबल से एक ज़्यादा, है ना, इतना मीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है L क्रॉस B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये है 528 और ये है 2x प्लस 1 और प्लस का x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और ये हो जाएगा 528। तो ये वाला इस साइड ले लो, 2x स्क्वायर प्लस x और ये माइनस 528 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। तो दूसरा में अब क्या करना है अपने को, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अच्छा, तो इसके लिए भी इक्वेशन बनाना है। बोला है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, अगर एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, वो दिया है 306। तो x² + x - 306 = 0, यही बनाना है आपको। जस्ट इक्वेशन बनाना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आगे करवाएगा आपसे। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी इतना, 360 है। 3 साल बाद उसकी जो एज का प्रोडक्ट है 360 हो गया। तो अगर रोहन का एज x है, यहाँ से लेट द एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, ठीक है। तो देन हिज मदर एज कितना हो जाएगा, हिज मदर्स एज x+26 ईयर्स। रोहन की माँ का एज क्या है, रोहन से 26 साल बड़ा है, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो माँ का एज इतना हो गया। अब बोलता है आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन्स एज हो जाएगा x+3, जो अभी एज है उससे 3 साल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और मदर्स एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज जो है वो हो जाएगा जो अभी है उससे 3 साल ज़्यादा, तो x+29 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 360। तो अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन जो रोहन का एज है और उसकी माँ का एज है उन दोनों का प्रोडक्ट है 360। मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई कीजिए तो x² + 29x + 3x, और 29 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 87 = 360। तो यहाँ से हो गया x² प्लस का 32x + 87 - 360 = 0। तो ये आ गया x² + 32x - 273 = 0। ये आ गया इसके इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का, तो उसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। यहीं पे जस्ट इक्वेशन निकालना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा देखिए यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए से बी है ना, दो जगह, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है। अब अगर आदमी x के स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। और अगर स्पीड को 8 घंटा पर किलोमीटर पर आवर कम कर दिए तो अब जो टाइम लग रहा है वो लगेगा कितना, 480 बाई x माइनस एस, मतलब टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और बाद में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दोनों के बीच का गैप जो है, मतलब टाइम का गैप जो वो 3 घंटे का, मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये टाइम कम लेगा। तो यहाँ पे
थोड़ा सा लिख दो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो पहला कंडीशन में टाइम लगा है ना, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं थोड़ा यहाँ पे अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन कि जो बाद में टाइम लगा वो टाइम ज़्यादा है और पहले जो टाइम लगा वो टाइम कम लगेगा, क्योंकि इसका स्पीड x है मतलब ज़्यादा है और ये x माइनस 8 है और इन दोनों के टाइम का गैप 3 घंटे का है। यहाँ पे x माइनस 8 और 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में और फिर x माइनस 480 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 में इक्वल टू 3। यहाँ से हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस का कितना 1280 0 और 480 करोगे तो कितना आ जाएगा 480 है ना, हाँ तो 480x और 8 से गुना कीजिए 0 8 8 जा 64 कैरी 6 और 32 और 6 3840, ठीक है। और यहाँ 3 से ये हो जाएगा 3 इंटू x² माइनस 24x, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएगा और इस 3 से ये कट जाएगा कितने बार में 1200, 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6 और 24 80 है ना, तो यहाँ 8x है, ये 8x² माइनस 8 3 से काट दिए तो यहाँ से निकल के आएगा x² माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके बाद सॉल्व खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला जो एक्सरसाइज है 4.1 हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।